हाँ जी, कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। अब इसमें गुरु महाराज क्या फरमाते, ये जो गुरु पद है, ये जो सत स्वरूप का पद है, ये इन 3 पद से अलग है, वो चौथा पद है। ये माया रूपी पद, एक चेतन पद और तीसरा ब्रह्म पद और चौथा सत्स्वरूप पद। तो गुरु महाराज ने इसका भी वर्णन कराया, जो आगे हम देखेंगे। यहां पर गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जो हमने इसे पहले देखा कि ये 3 दशा, ब्रह्म की, जीव की और शिव की, इससे आगे की दशा गुरु महाराज फरमाते हैं कि गुरुपद न्यारो सत्य है। ये क्या है? ये सत्य है, वो सत्य प्रकट होना चाहिए। वो सत्य कहते हैं जो निरंतर है, जो कुदरत कला है, वो आना चाहिए। कहते हैं गुरुपद न्यारा है, वो न्यारा है, अलग है, सत्य है, ज्यों अमर फल जो होए और राम लग भक्ति सो। कहते हैं और सब जितनी भक्तियां हैं, राम राम कर रहे हैं, वो सब सही है। कितना भी राम राम करो, लेकिन अगर वो निरंतर नहीं आया तो कहते हैं कैसा है वो? अन्न जल जड़ियां जोए। जिस तरह से अन्न होता है, जल होता है, जलपान, अन्न जल, तो कहते हैं उससे क्या होगा कि उससे आपका शरीर का साधन हो जाएगा, लेकिन अमृत का काम नहीं कर सकते। कहते हैं अन्न जल को आप अमृत तुल्य बोलते हो, लेकिन अमृत नहीं हो सकता वो। कहते हैं जिस तरह से अमर फल है, अमृत है, वो अलग है, उसकी कोई परख नहीं है। उसको आपने धारण कर लिया तो वो एक ही गुण करता है कि अमर हो जाते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं कि कितना भी राम राम कर लिया, कितनी भी भक्ति कर ली, कितना कुछ भी कर लिया, ये सब क्या है? अन्न जल की तरह। या फिर जड़ियां ले लो, जड़ी बूटी, तो जितनी भी जड़ी बूटी हैं उसमें और अमर फल में जितना अंतर है, ऐसा गुरु महाराज कहते ऐसा ही अंतर उन 3 पद और इस सत स्वरूप का जो गुरु पद है, चौथा पद है, इसमें इतना अंतर है। कहते हैं यूं करणी रट राम, इस तरह से राम राम रटन करता रहता है, मुख से, जिह्वा से, कागलिया से, सबसे रटन करता है। कहते हैं मुक्त लग जन फल खावे। ऐसा नहीं है उसका गुण प्रकट नहीं होगा, लेकिन जो अमर फल है वो जब होगा जब सतगुरु की शरण में जाओगे और जब आपके अंदर वो सत प्रकट होगा। गुरु महाराज कहते सुख राम उपाया एक सो, नाना विध की जो ये, गुरु पद न्यारो सत्य है, जो अमर फल हो ये। कि जितने भी उपाय, जितने भी साधन, जितनी भी रीति हैं, वो सब एक तरफ और गुरु पद अलग है, अमर फल की तरह। जैसे पीलवा के अंदर उस मेघवाल में जागृत हुआ, ऐसा सत्य, जैसा सत्य गुरु महाराज कहते हैं जैसा सत्य जागृत किसमें हुआ? गिरधर में जागृत हुआ। जैसा सत्य कैसे जागृत हुआ? कि जैसा गोवर्धन में जागृत हुआ। ये कैसा हुआ? कि मिलते ही जागृत हो गया। कहते हैं वो सत्य आ गया उसके अंदर, वो निरंतर प्रकट हो गया। किस कारण से? कि भवतारी संत की शरण में गया हुआ, इसलिए हुआ। तो यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि उससे इसकी बराबरी मत करो, ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, ये प्रकट ज्ञान ब्रह्म है। वाणी जी बिल्कुल है, प्रकट ज्ञान है ये। आपकी चेतन अवस्था की भी कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए। और क्या कहते हैं? समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत्य तो लोवे, ये कुछ और बने नहीं तुम सुन, बचन तो सूल्या बोलो वे। कि इन सत्पुरुषों को जानो, इनको समझो, तुमसे और कुछ नहीं बनता तो वचन इनसे सही बोलो, इनसे बहस मत करो। ये प्रज्ञानम ब्रह्म को एक तरफ रखो। ये संस्कृत के बड़े श्लोकों से अमरलोक नहीं मिलता।
इस प्रकट ज्ञान होते हुए भी ज्ञान कैसे आएगा? आप दिन रात सत्संग सुनिए, दिन रात करिए, आपके जिस दिन भ्रम निकल गया और जिस दिन आपके अंदर वो नेचर प्रकट हो गया, कार्य हो गया, वो अमर फल चाहिए, ऐसा गुरु महाराज यहाँ समझाते हैं। ऐसा उन्होंने गणेश जी को ज्ञान दिया। फिर गुरु महाराज ने आगे इसी प्रज्ञानम ब्रह्म पे और फरमाया कि देखो, और इसको दूसरी तरह से रखा सामने। उन्हीं लोगों, गणेश जी और जो दूसरे वेदांती हैं, उनको समझा रहे हैं गुरु महाराज कि एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नर आन, सुनो सकल नर आन, पद चौथो वो होई, सत्य स्वरूप सत्य मायन संक निर्भय कहूं तो ही, सुख राम कहे सब सांभलो, ज्ञानी ध्यानी आन, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। फिर यहां पर समझाया कि एक माया रूपी पद है। एक क्या पद है? माया पद। माया में उलझाए, उसे वो बाहर की चीजें दिख रही, वो चलता देवल नहीं, पहाड़ देवल को पूज रहा है, तो माया में ही उलझाए, उसको जगत की चीजें ही समझ आ रही, वो इस 3 लोक 14 भवन में ही देखता है, इससे आगे जाने की बात नहीं करता। तो कहते हैं कि माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। दूसरा उस चैतन्य को जानता है, चिदानंद ब्रह्म को जानता है, उस सच्चिदानंद को जानता है, उसको समझता है, जहां से उस चेतन का बीज जागृत हुआ, मिला कहां से? उस पर ब्रह्म के देश से। और उसकी विकास कहां हुआ? कि वो जब वो चिदानंद ब्रह्म में आया, भ्रगुटी में आने से ठीक पहले। और जिस तरह से 5 इंद्रियां इस शरीर के बड़े होने पर बलवान होती हैं, ऐसे ही उस पार ब्रह्म से उतरकर जब वो जीव प्रकृति में पहुंचता है, तो वो चेतन के साथ पहुंचता है। तो कह रहे हैं दूजो चेतन जान, वो चैतन्य का पद है। तीसरा पद क्या है? कि तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नर आन। सभी सुनो कि तीसरा पद क्या है? ब्रह्म का पद है। पहला पद माया, दूसरा चेतन, तीसरा ब्रह्म, और चौथा पद गुरु महाराज कहते हैं कि सत्य स्वरूप सत्य माय, जो सत्य प्रकट होता, उससे क्या होता है? निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता, शंका रहती नहीं, कोई संशय, सब संशय मिट गया, वो निर्भय हो गया। जैसे राजपुत्र इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित है कि भाई राजा जब भी गद्दी देगा तो इस राजपुत्र को ही गद्दी पे बैठाएगा, ठीक ऐसे ही जिसके अंदर वो नयनचर प्रकट हो गया, जिसके अंदर वो सत्य आ गया, उसे वो सत्य स्वरूप ही मिलेगा। तो ऐसे ही सांसारिक उपलब्धि की बात है, उसका ज्ञान धारण करते हैं इन 3 लोक 14 भवन की चीजें पाने का, वो क्या है? माया का पद। दूसरा चेतन का, जो चित्त मन बुद्धि से, चित्त मन और बुद्धि से इसको पाने की कोशिश करते हैं, पढ़ पढ़ के बुद्धि से उसको जानते हैं, चित्त में अपने बिठाते हैं, मन उस तरफ लगाते हैं, तो चित्त मन बुद्धि से उस ज्ञान धारण करके वो चैतन्य पद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। एक पद है ब्रह्म का, कि सांख्य मार्ग से चढ़ते, बुधा घाट से और ऊपर जाते और उस 10वें द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते ये जो पद है, ये कौन सा? ब्रह्म का, पर ब्रह्म का, ब्रह्म ज्ञान बताने वाले, सांख्य मार्ग से पार ब्रह्म तक पहुंचते और उस पद को हासिल करते हैं। तो कहते इस तरह से ये 4 पद हैं। इसको अगर हम देह में देखें कि कहां कहां से जागृत हुए और कैसे कैसे ये बलवान हुए, तो देखो इसमें है, ये जो पार ब्रह्म का पद है, इसमें ये ब्रह्म पद है,
दूसरा विठ्ठल राव संवाद में हमने इसको देखा था कि ये चैतन्य पद है, प्रज्ञानम ब्रह्म, और एक भ्रगुटी पे ये माया का पद है, इसके नीचे नीचे। तो ये भ्रगुटी, इसके नीचे नीचे माया का पद, दूसरा ये चैतन्य पद, और तीसरा ये पार ब्रह्म का पद। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये चीज थोड़ी सी सहज हुई होगी, समझ आ रही होगी, ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इस चित्र को देखें, और ये चित्र आपका कई बार देखा हुआ है, विठ्ठल राव के संवाद में भी लिया, उसके बाद भी लिया, कि ये जो 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं, इसमें से जो शरीर में पूर्व मार्ग से चढ़ के भ्रगुटी पे चढ़ते हैं, एक है जो, और कहां तक जाते हैं कि इस पार ब्रह्म पद तक जाते हैं, ये ब्रह्म पद हो गया। दूसरा ज्ञान धारण करके चैतन्य पद की प्राप्ति करते हैं। तीसरा माया के उपाय करके माया का पद प्राप्त करते हैं। और चौथा जो सत्स्वरूप का पद है, जो 10वां द्वार खोलकर, ये जो 10वां द्वार है, देखो ये आपका जहां चोटी का स्थान है, ये 10वां द्वार है। इस 10वें द्वार को जब खोल देते हैं, सिद्ध शिला जब पार करते हैं, तो वो जो अखंड ध्वनि है वो चालू हो जाती है इस पिंड में। ये पिंड में रहते हुए, ये पिंड के स्थान, ये सारे पिंड जिसमें खंड और ये ब्रह्मांड के स्थानों का वर्णन है। तो ब्रह्मांड में जो ये 10वां द्वार कहते हैं, जो सिद्ध शिला से पार होने का रास्ता है, इससे जैसे ही पार हुए तो क्या है कि सत्स्वरूप है। तो ऐसा गुरु महाराज यहां फरमाते हैं। तो ये हमारा पहला हुआ, जिसमें हमने प्रज्ञानम ब्रह्म देखा, चेतन पद की बात करी, चैतन्य की बात करी। तो ये इस सत्स्वरूप से अलग बात है, सत्स्वरूप से नीचे की बात है, ये इस पर ब्रह्म की बात है। तो गुरु महाराज यही फरमाते हैं कि जब तक वो सत्स्वरूप का पद, वो सत्य जागृत नहीं होगा घट में, तब तक कार्य नहीं होगा। अब दूसरा एक बहुत बड़ा वाक्य था, उस वाक्य को लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो इस पे भी गुरु महाराज कहते कि बिल्कुल सही बात है। ये क्या कहते हैं कि ए नान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कै समझाऊं, यूं हंसा को कै समझाऊं, अपनो स्वरूप जे माय दिखाऊं, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। अजर लोक ग्रंथ में गुरु महाराज फरमाते कि देखो मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। समझाने वाला और समझने वाला दोनों ही ब्रह्म है। तो गुरु महाराज कहते मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूं कि ये जो नीचे की चीजें हैं, इन सबको छोड़ो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। जो यहां पर कहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, गुरु महाराज इसका समर्थन करते कि हाँ बिल्कुल हो, कि तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आप भूल रहे हैं, खुद भूले हुए हो, इसलिए जीवपना धारण कर लिया, इसलिए बाकी पदों में जाते। तुम ब्रह्म हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गुरु महाराज कहते आगे के इसमें, जैसे यहाँ पर गधा हाथी का दृष्टांत हम लोगों ने सुना हुआ है, जिन्होंने नहीं सुना है पिछली संगत का रिकॉर्डिंग सुन लें, क्योंकि ये विषय जो चल रहा है, ये देवलोक से आए, ये बड़ी बड़ी बातें समझ आ गई इनको, लेकिन ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि आगे ये ब्रह्म से आगे कैसे बढ़े, वो समझ नहीं आता। उसको गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु मेहर के अंग में कि हे शिष्यतम हम एक ही जात है, एक बाप का पूत, मोतो में बल सार खो, नख चख एक ही सूत।
नक चक एक ही सूत, इरक हम में या होई, पूर्ण पद पर ताप सतगुरु बगस्यो मोई, जोर किया माने नहीं और तोई संग पांचू भूत, हे हंस तुम हम एक ही जात है, एक बाप का पूत। गुरु महाराज क्या फरमाते कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो तुम्हारे अंदर हंस बैठा है और जो मैं हूं, इन दोनों में अंतर है ही नहीं। मोतो में बल सारखो, मेरे बल और तुम्हारा बल भी बराबर है। अगर मैं सत्स्वरूप को पा सकता हूं तो तुम भी पा सकते हो। नक्शक एक ही सूत, पैर के नाखून से लेकर और आंखों तक जैसा मेरा स्वरूप है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंखें 1 मुख जैसे है वैसा ही तुम्हारे अंदर। 9 द्वार जैसे तुम्हारे पास वैसे 9 द्वार मेरे पास। लेकिन इधक हम में आ होई, मेरी शरण में क्यों आना है, मुझे क्यों मानना है? तो गुरु महाराज फरमाते कि ये पूर्ण पद पर ताप सतगुरु बख्श्या मोई। क्या दिया? ये पूर्ण पद पर ताप सतगुरु बख्श्या मोई। गुरु महाराज कहते मुझ में अधिक क्या है कि ये जो पूर्ण पद है, इसका जो प्रताप है मेरे अंदर, वो मुझे उस परमात्मा साहिब सदगुरु पद से मुझे वो प्राप्त हुआ, सदगुरु ने बख्शा है मुझे। जोर किया माने नहीं, कहते हैं जोर का काम नहीं है। यहाँ उस देश में जोर से नहीं पहुंच सकते, तुम अपने बल से नहीं पहुंच सकते, ये कहकर नहीं पहुंच सकते कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, शुद्ध आत्मा हूं। ये शुद्ध आत्मा तब भी थे तुम जब शुरू में आए। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि वो क्या चाहिए इस आत्मा के साथ, इस आत्मा के साथ वो कुदरत कला, वो सत शब्द, वो ने अंशर, वो चाहिए। लेकिन 84 के ऐसे संस्कार हैं कि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है, बार बार इन्हीं में जाता है। वे बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण व्याकरण को पढ़ पढ़ के और उसमें उलझता रहता है। तो गुरु महाराज यही फरमाते कि भैया तुम में और मुझे कोई अंतर नहीं है, तुम और मैं एक ही बाप के भाई हैं, हम एक ही बाप के पुत्र हैं। उसी परब्रह्म से तुम यहाँ आए, मैं भी उसी परब्रह्म से आया। जो उस परब्रह्म में पड़ा हुआ अंश था, वही परब्रह्म के अंश तुम हो और वही मैं था। मेरे अंदर क्या अधिक आ गया कि वो जो ने अंशर है, जो कुदरत कला है, जो सत्य है, वो सत्य मेरे पास है। तो मेरी शरण में आओगे तुम्हें भी वो सत्य आएगा और तब वो अधिक होगा। तो ये जो अधिक चीज है इसको लीजिए। ये गुरु महाराज ने अहम ब्रह्मास्मि पद की बात करी। और अहम ब्रह्मास्मि को क्या समझना है कि जो पार ब्रह्म का पद है, ये पार ब्रह्म शून्य सागर, ये शून्य सागर को ही अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो ऐसा गुरु महाराज ने फरमाया। हमने प्रज्ञानम ब्रह्म देखा, अहम ब्रह्मास्मि देखा, दोनों को सरल भाषा में गुरु महाराज ने समझाया। ये सब इस पर ब्रह्म के पद हैं। मैं जो बात करता हूं वो उस अधिक उस सत्य की बात करता हूं, वो सत्य स्वरूप की बात करता हूं, वो साहिब की बात करता हूं, वो परमात्मा की बात करता हूं। अब एक और शब्द बोलते हैं तत्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो। एक और ये बड़ा सा शब्द, यह कहते हैं अहम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है। सत्स्वरूप आनंद पद नयनछर निज नाम ग्रंथ में गुरु महाराज फरमाते कि तुम देवलोक से आए, ये समझ तुम्हारे अंदर है कि तुम ही ब्रह्म हो, यह आत्मा ही ब्रह्म है, ये समझ में आ जाता है, इसको समझने में देर नहीं लगती। लेकिन 84 का प्रभाव क्या होता है वो आगे गुरु महाराज फरमाते हैं। कहते हैं जीव ब्रह्म सु आवियो, जीव ब्रह्म ही होए, तो फिर आसी जाए कर तामे फेर न कोय, तामे फेर न कोय जीव साहिब होई, तो फिर आसी जाए रीत आदू कहूं तोई, सुख राम आद घर पहुंचिया,
निर्भय किस विध होए, जो पहली सू आबियो, तो अब क्यों नहीं आवे जो ये। गुरु महाराज कहते क्यों अवस्था तुम्हारी भी थी, तुम भी परब्रह्म थे, इसमें कोई अंतर नहीं है, उसी देश में पड़े हुए थे। जीव ब्रह्म सु आवियो, ये जो तुम्हारा जीव है जो आज जीव अवस्था धारण करी है, ये कहां से आया हुआ है? उस ब्रह्म से। जीव ब्रह्म ही हो, ये ब्रह्म ही था, तो फिर आसी जाकर क्यों आया, क्यों ये पलट क्यों गया? उस ब्रह्म से जीव अवस्था हो गई। कहते हैं तो फिर आसी जाकर तामे फिर न कोई होते रहेगा, कि तब हुआ तो अब भी होगा। तामे फिर न कोई जीव और साहिब हुई, तुम इसको साहिब कह रहे हो कि आत्मा ही सब कुछ है। तो गुरु महाराज फरमाते अगर ये जीव ही साहिब है तो फिर आसी जाए, ये जरूर आएगा, और रीत आधु कहूं तो ये पलटेगा, ये जीव पणा भी धारण करेगा, ये सीप पणा भी धारण करेगा, और ये ब्रह्मपद भी धारण करेगा, और अनंत युगों से होता आया ये, और ये अब भी होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते सुखराम आध घर पहुंचिया, जहां से तुम आए अगर वहीं पर उलट के चले गए, ये जो पूरब का रास्ता पकड़ के तुम अगर चले गए, तो निर्भय किस विधो, तुम्हारा ये जो भय है जन्म मरण का जो कष्ट है, ये कैसे मिटेगा? जो पहली सु अभी हो तो अब क्यों नहीं, पहले जब पलटे तो अब भी पलटोगे। ऐसा गुरु महाराज यहाँ पर समझाते हैं सत्स्वरूप आनंद पद नियंत्रण निजाम ग्रंथ में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, यहाँ कुछ कुछ चुनिंदा साखियां ली हैं गुरु महाराज की, बहुत अच्छी अच्छी साखियां हैं जिसमें सहज तरह से समझाया। तो गुरु महाराज कहते कि ये जो तत्वमसी, अहम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म, ये सब जो बड़े बड़े शब्द हैं, इनको सुनकर बहको मती, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसको धारण करो, वो सत्य प्रकट होना चाहिए घट में। ये जो तत्वमसी है ये कहां पर है? ये पद भी गुरु महाराज फरमाते ये एक ही है, तत्वमसी एवं ब्रह्मास्मि। और ये जो चेतन पद है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो अब हमने ये चारों चीजें, ये बड़े बड़े जो बातें हैं जो वेदांती करते हैं उनके लिए, क्यों? क्योंकि वो देवलोक से आए और देवलोक के जो गुण हैं उसके कारण उन्होंने उससे आगे का ज्ञान धारण कर लिया, लेकिन जो सत्स्वरूप न्यारा है, गुरुपद जो न्यारा है, वो समझ नहीं आई। तो ऐसा गुरु महाराज यहाँ फरमाते कि ये अंतर रह जाता है, ये फर्क रह जाता है, और जब तक इस हंस को ये नहीं मिलेगा तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो कहते हैं कि तत्वमसी अहम आत्मा ब्रह्म, इस पे गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये पूरा होन काल इसको माया ही जानो। क्यों माया जानो? कि ये पलटता है, और पलटने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब माया है। कि जो आया है जगत में वो सब माया ही है, वो माया के फंदे में वो खुद ही माया है। तो ऐसा भी गुरु महाराज ने सरल करके समझाने के लिए ये बात कही है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह ब्रह्म बोल दिया तो उसको माया क्यों बोल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि उसके साथ लिप्त होकर ये माया स्वरूपी ही हो गया है। इस पे गुरु महाराज का ये पद है, और इसको इसके साथ भी जोड़िए कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये मानते हैं कि दूसरा कुछ नहीं है, उनके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुम ब्रह्म ब्रह्म कह रहे हो, ये ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं है। जो असल ब्रह्म है, जो असल पद है, वो असल गुरु पद है। आगे इसको गुरु महाराज समझाते हैं, तो इस पद को लेते हैं हम। माया है रे तो माया निरबक, तामे फेरन फारा रे लो। माया है रे तो माया निरबक, तामे फेरन पारार लो। गुरु महाराज इस पद की शुरुआत ही करते हैं
कि ये सब माया है रे, आ तो माया निर्वक, ऐसी जबरदस्त माया है ये, तामे फेर न फार, जरा भी 1% भी इसमें फेरफार नहीं है, सब माया ही में है लिप्त। ऐसा गुरु महाराज कहते, समझाते। पहली साल में क्या फरमाते? स्थिर स्थिर सो सब ही माया, स्थिर स्थिर सो सब ही माया, सुन ज्ञानी कहूँ तो रे लो, कला आण करे कारज सारे, कला आण करे कारज सारे, सो थिर कहो कि होई रे लो, कला आण करे कारज सारे, सो थिर कहो कि होई रे लो। यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते कि थिर, थिर का मतलब अनाद, थिर का मतलब परब्रह्म, अस्थिर शिव, शिव कोई नेचर नहीं, वो नेचर है ही नहीं, वो आता जाता रहता। तो कह रहे थिर अस्थिर सो सभी माया, इसने माया की संख्या हुआ है, इसलिए माया ही है। सुन ज्ञानी कहूं तो ही लो, गुरु महाराज फरमाते हैं अरे ज्ञानियों, वेदांतियों, तुम सुनो, जो तुम बात करते हो ना एको ब्रह्म दूजो नास्ति, ये ब्रह्म के बजाय अब यहाँ समझो ये सब माया है। कि कला आन करे कारज सारे, कला आन करे कारज सारे, सो थिर कहो कि मैं होई लो। आगे गुरु महाराज कहते कि जो कला धारण करके कलाधारी अवतार आते, वो सारे कार्य करते हैं यहाँ आकर, वो थिर है ही नहीं। जब यहां आकर कार्य कर रहे हैं तो वो अस्थिर हो गए, उस पद से बिछड़ गए, वो पद थिर पद नहीं है, वो पर ब्रह्म का पद थिर पद नहीं है। ऐसा गुरु महाराज जो देवलोक की छाया जिन पे है, ऐसे लोगों को ये ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान उनके लिए नहीं है जो नरक कुंड जाए हुए हैं, ये ज्ञान किसके लिए है? कि जिनके अंदर वो देव लोक की छाया पड़ी हुई है, उनको समझाते गुरु महाराज। लेकिन 84 की वजह से समझने में दिक्कत होती, तो 84 से जो जीव आता है वो इस ज्ञान विचार को समझ नहीं पाता है। तो गुरु महाराज कहते कि थिर अस्थिर सो सभी माया, सुन ज्ञानी कहूं तो ही लो, और कड़ा आन कर कार्य सारे, सो थिर को क्यों लो। जो अवतार पार ब्रह्म से आते वो भी थिर नहीं है, ऐसा गुरु महाराज इसमें फरमाते हैं। बड़ो गेल सु इतर जहू, बड़ो गेल सु इतर जहू, भारी सु बहो भारी रे लो, माया है रे ऊ साहिब नाही, माया है रे ऊ साहिब नाही, प्रगट्यो आण बिचारी रे लो। गुरु महाराज कहते बड़ो गैल, बड़ो गैल मतलब भारी भारी पंथ, जिनको देखकर आश्चर्य होता है कि ऐसे ऐसे पंथ हैं इस जगत में। कहते हैं बड़ो गैल सु इचरज हो, और भारी सु वो भारी लोग, बड़े बड़े पंथ हैं और इतने सारे वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं कि जगत की वहां भीड़ लग जाती है। तो वहां कुछ वो परमात्मा है क्या वहां? गुरु महाराज फरमाते माया है रे वो साहिब नाही, और प्रगट्यो आण विचारी लो। कि ऐसे ही जो बड़े बड़े यहाँ पर आए इस जगत के अंदर, कहां से? उस पर ब्रह्म से जो आए हैं यहाँ पर, और ये पंथ स्थापना करी है,
बड़ी बड़ी जो कहते कि धर्मपंथ स्थापना के लिए आते, गुरु महाराज उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं बोला है रामकृष्ण आदि ने कि मैं काल हूं, स्वयं इस बात को कहा है। तो कहते हैं ये सब इतने बड़े बड़े भारी भारी ज्ञान है जगत के अंदर, गुरु महाराज कहते हैं माया है रे वो साहिब नहीं, ये साहिब है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं है। प्रगट्यो आण विचारी लो, अरे विचार करो इस बात का, ये जो यहाँ आकर प्रकट हुए उस काल से उसका विचार करिए। ये सब गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये सब माया में लिप्त, इससे आपका कार्य होने वाला नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जान के काम नहीं होगा। आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं, उलट चढ़े सो चेतन माया, उलट चढ़े सो चेतन माया, ब्रह्म के जोड़े माया रे लो, सत लोग ही माया पूछे, सत लोग ही माया पूछे, बिन माया कुण आया रे लो। ये जो साखी है बहुत अच्छी साखी गुरु महाराज की, कि उलट चढ़े सो चेतन माया, कि जो उलट के चढ़ रहा मूल द्वार से पूर्व मार्ग से भ्रगुटी पे चढ़ती, उलट के जो श्वासा नाक से नाभि तक जा रही उसको उलट देते उस रास्ते को और भ्रगुटी की तरफ चढ़ते। तो कह रहे उलट चढ़े सो चेतन माया, उसके साथ क्या रहता, ये जो मन माया है, ये जो चैतन्य है, ये उसके साथ रहता। ये मन बुद्धि चित्त जो है वहीं से बलवान हुए और वहीं जाते, और ब्रह्म के जोड़े माया लो। आगे गुरु महाराज कहते कि जो ब्रह्म है, जिसको अनाद कहते, जिसको पार ब्रह्म बोलते, उसके जो जोड़े है वो क्या है, कि ब्रह्म शून्य है वो, कि ब्रह्म शून्य पर ब्रह्म के संगम बने 3 बार, शिव पुत्र सो उपजे महाशून्य देवलार, महाशून्य देवलार अबे संजमा हुई। तो उससे क्या बना, चेतन शक्त विचार, पुत्र पुत्री है दोई। यहां पर गुरु महाराज वही कहते कि ये जो तुम चढ़ते हो और जो साथ में तुम्हारे ये चेतन मन रहता है, मन माया रहती है चेतन, और जो ब्रह्म के जोड़े माया लो। गुरु महाराज कहते कि जो तुम बात करते हो ब्रह्म ब्रह्म की, वो ब्रह्म के लिए गुरु महाराज फरमा रहे कि उसके साथ भी माया लगी, और सतलोक ही माया पहुंचे हैं। सतलोक का मतलब है जो शिव ब्रह्म का स्थान है उसे भी सतलोक का है। एक सतलोक ब्रह्मा का, एक सतलोक शिव ब्रह्म का स्थान, जो बाउंड्री है। जैसे कौन सी जगह है उस चित्र में देखते हैं, ये जो महाशून्य है, यहाँ इसके ऊपर देखो ये लाइन पड़ी है, यहाँ पर मैं इसमें कलर डाल के और इसको कोशिश करता हूँ बताने की। नए जीवों पुराने राम से नहीं जानते हैं इस बात को। ये जो हमारा जहाँ तालू है, ये जो बच्चे के तालू धड़कता रहता है सर पे, इसका जो आखिरी पॉइंट है इसको शिव कहते हैं, इसको बाउंड्री कहते हैं। इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो शून्य सागर और पार ब्रह्म के देश में पहुंचेगा, और जब तक यहाँ है तब तक इस शिव ब्रह्म में। तो इस बाउंड्री की गुरु महाराज ने वहां पर बात करी है कि उलट चढ़े सो चेतन माया और ब्रह्म के जोड़े माया लो। यहाँ ये आया कैसे, यहां से उतर के कि पार ब्रह्म शून्य सागर, उसके बाद महाशून्य शिव ब्रह्म, इसके संयम से यहाँ पर बैठा आकर, और यहाँ कोई भी थिर नहीं है। जो भी है वो नीचे उतरेगा और भ्रगुटी पे पहुंचेगा, और भ्रगुटी से, पिता की भ्रगुटी से माता के गर्भ में जाएगा। ऐसी इसकी रीति है, ऐसे ये आने जाने की रीति बनी हुई है। तो यहाँ पर गुरु महाराज क्या समझाते कि उलट चढ़े सो चेतन माया और ब्रह्म के जोड़े माया लो, और सत्यलोक ही माया पहुंचे। ये जो शिव है, जो बाउंड्री है, एक इसको सत्यलोक बोलते, जो सर पे तालू रखता है। और बहुत सारे
ऐसे संत हैं जो कहते हैं इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो ये बौद्ध मत में भी माना गया, और ऐसा ही यहां पर ये लोग उसको धारण कर लेते। और ये सुषुम्ना की आखिरी पॉइंट है जिसको शस्त्रसार बोलते हैं, ये वो पद है। तो यहां पर गुरु महाराज कहते हैं कि उलट चढ़े सो चेतन माया, और ब्रह्म के जोड़े माया लो, और सत्य लोग ही माया पहुंचे, और बिन माया कुण आया लो। वहां पर भी इस मन के साथ ही चलते हैं, मन अलग नहीं होता है, ये चेतन माया अलग नहीं होती है। उसको अलग करने के लिए सतगुरु शरण चाहिए, बिना सतगुरु शरण के काम नहीं बनेगा। आगे गुरु महाराज फिर बताते हैं। भागवत जी, हाँ सर, अब एक स्टॉप करके फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा सा रुक जाओ जरा, एक साथी है, एक साथ। के सुख राम ब्रह्म हुए माया, के सुख राम ब्रह्म हुए माया, माया ब्रह्म हुए सोई रे लो। सत शब्द में जाय मिले है, सत शब्द में जाय मिले है। जब नहीं पलटे कोई रे लो, सत शब्द में जाय मिले है। जब नहीं पलटे कोई रे लो। गुरु महाराज इस पद में निर्णय कर देते, जो कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उनके लिए गुरु महाराज ने ये पद बताया कि कहें सुख राम। सदगुरु महाराज फरमाते कि ब्रह्म हुए माया, ये ब्रह्म जो है माया के फंद में हो जाता। कौन? पर ब्रह्म। वहां जब हम पढ़े थे तो हमारे साथ इच्छा माया थी, हमारे साथ चेतन मन था, और उसी के सहारे हम जाने की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है कि उलट के ये पूरा का पूरा इच्छा माया और चेतन मन के बस वशीभूत हो गया। ब्रह्म हुए माया, और माया ब्रह्म हुए सोई लो, और यही पलट के वहां पर पहुंच रहा है इस मन और माया के साथ। कब तक अलग नहीं होगा? गुरु महाराज कहते कि सत शब्द में जाय मिले है, सत शब्द में जाय मिले है। जब नहीं पलटे कोई लो। ये दोबारा फिर परब्रह्म नहीं होगा। क्या होगा कि इसके अंदर वो सत शब्द पड़ जाना चाहिए, वो बीज पड़ जाना चाहिए। एक बार वो नयनचर आया, सत शब्द आया, ये दोबारा इस पे पार ब्रह्म की सत्ता काम नहीं करेगी। ऐसा गुरु महाराज किसको समझाते कि जो कहते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये बड़े बड़े जो हमने 5 अभी तक कवर करे, इनको ध्यान से कोशिश करिए कि सहज करें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, और मेरी क्षमता नहीं है कि गुरु महाराज के शब्दों को और सरल तरीके से रख सकूं। कभी और हमारे वरिष्ठ संत लेंगे तो और ज्यादा खुलासा कर देंगे। आप लोग सत्संग में बने रहें और इसको समझें, और सतगुरु शरणाधार कर और राम राम मुख से लइए। और अगर वो निरंतर नहीं मिला तो उसकी खोज करो, उसको देखो। गुरु महाराज ने काल के संवाद में बोल दिया कि मैं यहाँ पर उस ज्ञान को रख के जा रहा हूँ, उस ज्ञान के आधार से कोई यहाँ अटक मत जाना, वही प्रयास करिए। और 10वां द्वार खोलने की कोशिश करें। राम राम साहब। हाँ, अब कर लूं? अब हाँ करिए। जी जी जी।